तो अब देखते हैं राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना। तो एकीकरण में कितना टाइम लगा था, तो पहला था 8 वर्ष 7 महीने में 14 दिन लगे थे, ठीक है ना। आज़ादी के समय कितने थे, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, वे एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है ना। तो 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ व निमराना था। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर व मेरवाड़ा था, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। इसमें से स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो 25 व 26 जून को 1946 में मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने, ठीक है ना, सलाहकार कब इसके कौन थे, तब थे के मुंशी थे ना, राजस्थान सौराष्ट्र मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। कब बनाने का 25 व 26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन किया गया था, लेकिन जयपुर जोधपुर बीकानेर ने भाग नहीं लिया था इसमें, ठीक है। ठीक है, इसमें कुल 22 राजाओं ने भाग नहीं लिया था, कितने 22 राजाओं ने, ठीक है ना। ये हुआ था प्रथम। फिर इसके बाद ये हुआ था, है ना, 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय बनाई स्थापना की गई, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं, और सचिव आ जाते हैं वीपी मेनन आ जाते हैं, ये केरल के थे, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा था कि सचिवालय में कहा था 1 लाख से जनसंख्या है ना, वे 1 करोड़ आय वाले स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है ना। और जो इनसे छोटे हैं किसी किसी में शामिल हो जाओ, ठीक है, रियासतों में। तो ऐसी 4 रियासतें थी। एक तो आ जाता है मेवाड़ आ जाता है, जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर याद रख सकते हैं ना। तो इसमें उदयपुर की जगह मेवाड़ कर दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ था। इसके बाद है ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, ठीक है ना। ये आ जाता है 5 जुलाई 1900, ये तो आ जाता है 5 जुलाई 1947 को। फिर इसके बाद में 18 जुलाई 1947 को, है ना, धारा 8 के तहत रियासतों के साथ संधियाँ समाप्त हो गई थी, ठीक है ना। तो पहला आ जाता है ये यूनियन, ऐसा क्रम वाइज है ना। पहले क्या हुआ, तो पहला आ जाएगा यूनियन, फिर आ जाएगा सचिवालय आ जाएगा, फिर आ जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रथम चरण, इसमें स्टार्ट करते हैं प्रथम चरण, ठीक है। तो प्रथम चरण में आ जाता है कब हुआ था, 18 मार्च 1949 को हुआ था, ठीक है ना। तो इनकी आय क्या था, 1.84 करोड़ थी, ठीक है ना। और जनसंख्या थी, ठीक है ना। चल छोड़ो इनको, है ना, आंकड़े इसमें आ जाता है मत्स्य संघ। इसको क्या नाम दिया गया था, मत्स्य संघ था, ठीक है ना। तो इसमें के मुंशी के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो ये आप ABCD याद रख सकते हो, ABCD प्लस N आ जाएगा, ठीक है ना। N वो अधिकतर ये पूछा जाता है ना। निमराना कौन से चरण में शामिल हुआ था, प्रथम चरण में आ जाता है, ठीक है ना। तो ए को राजधानी बना दिया गया था। फिर बी उद्घाटन के लिए आ जाता है, ठीक है ना। बी को उद्घाटन किया था तो NV गाडगिल ने किया था, ठीक है ना। फिर आ जाता है सी में आ जाता है गणेश पोल, ठीक है ना। तो करौली से कौन थे, गणेश पोल थे, उनको उपराज प्रमुख बनाया। और डी आ जाता है धौलपुर, क्या था, धौलपुर से उदयभान सिंह थे, इनको राज प्रमुख बना दिया गया, ठीक है ना। जबकि इनके प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत आ जाते हैं, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। फिर अलवर व भरतपुर को भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है ना। फिर आता है द्वितीय चरण, क्या जाता है, द्वितीय चरण आ जाता है 25 मार्च 1948 को आ जाता है, ठीक है ना। तो आंकड़े आप छोड़ दो। इसके बाद में आ जाए राजस्थान संघ, है ना। संघ में दो आ रहे हैं, तो ये दूसरा चरण आ जाएगा। पूर्व में भी 2 आ रहे, तो पूर्व राजस्थान भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसमें कौन कितने हैं ना, तो इसमें 10 आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये 3 ये आप हाड़ौती क्षेत्र का जाते हैं, ठीक है ना। फिर जाते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, ये वागड़ क्षेत्र का जाता है। 3 3 6 हो गए, है ना। फिर आता है ST, क्या याद रखना, ST, है ना। तो S से हो जाएगा शाहपुरा, T से हो जाएगा टोंक, ST का बाद में आ जाता है के आ जाएगा किशनगढ़, क्या आ जाएगा, किशनगढ़ वे कुशलगढ़ आ जाएगा, ठीक है ना। कुशलगढ़ वो उसमें आ जाता है। तो कुशलगढ़ को ये अधिकतर पूछा जाता है कौन से चरण में हुआ था शामिल, तो दूसरे में, जबकि पहले में कौन आ जाता है, निमराना, ठीक है। फिर इसका उद्घाटन कब आ जाता है, 25 मार्च 1948 को आ जाता है। इसके भी उद्घाटन करता है कौन थे, तो NV गाडगिल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर राजधानी किसको बनाया गया था, कोटा का बनाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप देख दो, है ना। कोटा के कौन थे, भीम सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। बूंदी का आ जाता है वरिष्ठ उपराज प्रमुख, है ना, बहादुर सिंह को बनाया गया था, ठीक है ना। डूंगरपुर में आ जाता है लक्ष्मण सिंह, है ना, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है ना। तो ये याद नहीं रखना मुख्य, एक तो कोटा का, एक याद आता है शाहपुरा, है ना। तो गोकुल भाई सावा, है ना, तो ये थे शाहपुरा के, कहाँ के थे, शाहपुरा के थे, ठीक है। फिर आता है बांसवाड़ा के चंद्रवीर ने, है ना। चंद्रवीर ने क्या कहा था जब वो शामिल हो रहा तब तक, मैं अपने डेट वॉरेट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था तथा इन रियासतों को तोपों की सलामी पर का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। तो किसने किया था, एक तो किशनगढ़, एक शाहपुरा, ठीक है ना। और शाहपुरा के फिर खुश करने के लिए ऐसे याद रखते हैं गोकुल भाई सावा को क्या बना रहे थे, प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर आता है तृतीय चरण, कौन सा आ जाएगा, तृतीय चरण, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त राजस्थान कहा जाता है, ठीक है ना। 3 जन हो गए, संयुक्त राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाता है 18 अप्रैल 1949 को। इसमें तीसरे चरण में मेवाड़, यानी अपन इसमें शामिल हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर इसमें राम व मोहन को भेजा था शर्तों के लिए, ठीक है ना। तो ये तो मैंने अपने लिए लिखा था, है ना। आप तीसरा में शामिल, ठीक है ना। तो तीसरा चरण में ये हो जाता है मेवाड़ शामिल हो रहा था, ठीक है ना। तो
फिर है ना इसमें राज प्रमुख है ना, मेवाड़ शामिल हो रहे तो राज प्रमुख भोपाल सिंह को बना रहे थे, ठीक है ना। इसको छोड़ दो आप, है ना। फिर आ जाते हैं वरिष्ठ उप राज प्रमुख आ जाते हैं भीम सिंह को, ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री आ जाते हैं MLV, है ना, MLV माणिक लाल वर्मा आ जाते हैं, इसलिए अपने MLV कॉलेज भी है भीलवाड़ा में, ठीक है ना। फिर आता है उप प्रधानमंत्री आ जाए गोकुल भाई सावा, ठीक है ना। गोकुल भाई सावा को पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे, किसमें द्वितीय चरण में, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाते राजधानी किसको बना दी, उदयपुर को बना दी, ठीक है ना। उद्घाटन करता कौन आए थे, जवाहरलाल नेहरू आए थे। कौन आए थे, जवाहरलाल नेहरू आए थे, ठीक है ना। तो फिर आता है मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, ठीक है ना। इनको क्या बनाया था, राज प्रमुख बना दिया था, ठीक है ना। 20 लाख रुपए परिवेश की मांग रखी थी, ठीक है ना। 20 लाख रुपए भोपाल सिंह ने मांगे थे, ठीक है ना। फिर आते हैं, है ना, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था तथा शेष बची रियासतों को जल्दी विलय की मांग की गई थी, ठीक है ना। राजस्थान आंदोलन विलय, है ना, ये किस में आ जाते हैं, आंदोलन, है ना। तो आंदोलन ऐसे ये आंदोलन आंदोलन से ये बनता है तीसरे चरण में, ठीक है ना। किसने किया था, राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। तो ये भी नाम याद रखो, तो राम 1, मनोहर 2, लोहिया मतलब 3, मतलब तीसरे चरण में, ठीक है ना। तीसरे चरण में कहा था, ठीक है ना। तो राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, ठीक है ना। फिर आते हैं चतुर्थ चरण, मतलब चौथा चरण आता है, ठीक है ना। ये 30 मार्च 1949 को हुआ था, ठीक है ना। 30 मार्च को इसीलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें आ जाता है व्रत राजस्थान, ठीक है ना। तो इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर भी शामिल हो रही थी और संयुक्त में अपन आई गए थे, ठीक है ना। तो संयुक्त में 10 तो वो हो गई थी, एक मेवाड़ आ गया था, ठीक है ना। तो ये हो जाता है व्रत राजस्थान रहता है, ठीक है ना। तो फिर इसके अंदर देख लो तो आप, है ना, राज प्रमुख आ जाता है सवाई मान सिंह को बना दिया था, ठीक है ना। जयपुर के थे, फिर आ जाता है क्योंकि जयपुर आ गया था, फिर आते हैं उप महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह को बना दिया था, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाते हैं उद्घाटन करता, उद्घाटन कौन करता, कहाँ में थे, जयपुर में, ठीक है ना। तो वल्लभ भाई पटेल ने, है ना, 30 मार्च 1949 में किया था, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी हो गई तो फिर वल्लभ भाई पटेल ही इनको मतलब वो कर सकते थे, ठीक है ना, हरियाणा के, ठीक है। फिर आते हैं राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है ना। पर प्रधानमंत्री किसको बनाया, तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, ठीक है ना। पहले में कौन आ जाता है, शोभाराम आ जाते हैं, दूसरा में कौन आ जाता है, गोकुल भाई सावा आ जाते हैं, तीसरे में कौन आ जाता है, MLV आ जाते हैं, और चौथा में कौन आ जाता है, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, ठीक है ना। फिर जयपुर व जोधपुर में विवाद के समाधान के लिए समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना, पटेल ने, ठीक है ना। तो सदस्य में आ जाता है, इसमें जो समिति बनी थी ना, उसमें आ जाते हैं BR पटेल, कर्नल TC पुरी एंड SP सिन्हा आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। तो लोक सेवा तो अजमेर को दे दिया, उच्च न्यायालय जोधपुर को दे दिया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया, वन विभाग कोटा को दे दिया, खनिज वाला उदयपुर को दे दिया, और कृषि भरतपुर। कृषि में आप ऐसे याद रख सकते हो सरसों से, ठीक है। और इसी में, है ना, फिर आ जाए 19 जुलाई 1949 को लावा ठिकानों को जयपुर रियासत में विलय कर दिया। कब कर दिया था यहाँ पे, है ना, तो 19 जुलाई 1949 को, ठीक है ना। तो पहला आ जाता है निमराना पहले में हो गया था, ठीक है ना। फिर आता है कुशलगढ़ दूसरे में हो गया था, ठीक है ना। और ये आ जाता है लावा किस में आ रहा है, तो लावा आ जाता है चौथे में, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है पाँचों चरण आ जाता है, ठीक है ना। पाँचों आ जाता है 15 मई 1949 को संयुक्त व्रत राजस्थान था, ठीक है ना। इसके अंदर और किसको जोड़ दिया था, मत्स्य संघ को जोड़ दिया था। मत्स्य में कौन आ जाता है, ABCD आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मत्स्य संघ एक समिति की सिफारिश पर किया गया था, है ना। तो मत्स्य संघ है ना, तो इस समिति में कौन कौन थे, शंकर राव देव, प्रभुदयाल और RK सिंधवा आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री चौथे में थे, यही पाँचवें में आ गए। फिर राज प्रमुख मान सिंह, ठीक है ना, मान सिंह कौन है, कहाँ के थे, अपने जयपुर वाले, है ना। वो महाराज प्रमुख आ जाते हैं भोपाल सिंह, ये थे मेवाड़ के, ठीक है ना। फिर शोभाराम कुमावत को, अब वो उसमें प्रथम चरण में थे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री, तो को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है फिर छठा चरण आ जाता है, ठीक है ना। छठा चरण कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को आ जाता है, ठीक है ना। अब वे देलवाड़ा सहित 84 गाँव बॉम्बे में मिला दिए गए थे, ठीक है। मैं शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया था, ठीक है ना। अबू देलवाड़ा किस में मिला दिया था, वे 84 गाँव को बॉम्बे में, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है ना। इसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, ठीक है ना। इस पर पटेल, है ना, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था को गोकुल भट्ट चाहिए, राजस्थान वालों को कहा तुम्हें गोकुल भट्ट भाई चाहिए था, तो वो हमने दे दिया, ठीक है ना। फिर सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ, कितने, दो चरणों में संपन्न होता है, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ। इसी दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान किया गया, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। राजस्थान के मनोनीत CM आ जाते हैं, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री आ जाते हैं CS, वेंकटाचार्य आ जाते हैं, जयनारायण व्यास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, ICJ, है ना, ICJ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं राजस्थान के निर्वाचित CM, ठीक है ना। चलो छोड़ो इसको, है ना। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है 7वां चरण, ठीक है ना। तो अब 7वां चरण में देखोगे तो ये हो जाता है 1 नवंबर 1956 में, ठीक है ना। तो पुनर्गठन किया गया था,
ठीक है ना। इसमें 7वें चरण में इसमें 3 सदस्य थे। इसमें एक पुनर्गठन के लिए जो समिति बनी थी उसमें फैजल अली आ जाते हैं, के एम पणिकर आ जाते हैं, हरदीनाथ कुंजरू आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, अजमेर में मेरवाड़ा को राजस्थान गे श्रेणी का था, इसको भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। और आबू देलवाड़ा को अपन छठे चरण में उसमें दे दिया था मुंबई को, तो इसको भी वापस राजस्थान में किया गया, ठीक है। फिर आ जाता है सुनील टप्पा, एमपी को राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है ना। सुनील टप्पा एमपी को राजस्थान में मिलाया गया, वे सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया, ठीक है ना। फिर जो टप्पा हुआ था ना, वो सुनील टप्पा, ऐसा याद रखना, टप्पा अपने में खा गए कि राजस्थान में, और वे सिरोंज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया था, ठीक है ना। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के समय है ना 1 नवंबर 1956 को सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है। फिर आता है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। फिर आता है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन आता है, गुरुमुख निहाल सिंह थे, ठीक है। फिर यहाँ पे और देख सकते हो आप, ये आ जाता है ना अजमेर में 26वां जिला बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश था। 30 सदस्यों की धारा सभाएँ होती थी, जिसमें सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने विलय का विरोध किया था, ठीक है ना। 26वां आ जाता है ना, ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी देख लो एक बार, है ना। फिर जयपुर व अजमेर है ना, जयपुर व अजमेर के को राजधानी को लेकर विवाद हो गया था, ठीक है ना। जयपुर व अजमेर के बाद में, क्योंकि अजमेर को मिला है तो राजधानी को लेकर भी विवाद होगा, तो इसमें है ना सत्यनारायण राव है ना, वी विश्वनाथ वी के गुप्ता है ना, इन्होंने फिर इसको समिति में विवाद को सही किया था, ठीक है ना। मतलब ये समिति में जो भी समाधान के लिए फिर अजमेर को राजस्व विभाग दिया गया था, ठीक है। ये हो जाता है, बस इसके अंदर और ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आबू देलवाड़ा मिलाने के लिए है ना मुनिजिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया है, जिसमें दशरथ शर्मा भी शामिल थे, ठीक है।